जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत। जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे आप सभी गुरु परिवार के समीप आकर आप गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में वर्णन करने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह का। शुक्राना आप सभी गुरु परिवार का कि आप इस गुरु परिवार की बेटी को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत प्यार दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना सभी गुरु परिवार का। संगत जी, एक आंटी ने कमेंट्स में मुझे अमृत वेले के बारे में पूछा है, तो मैं आज अमृत वेले के बारे में आपको बताऊंगी कि अमृत वेला क्या है और अमृत वेले का अर्थ क्या है। संगत जी, अमृत वेले का मतलब है सीधे परमात्मा से आपका मिलन। अमृत वेले का मतलब है संगत जी कि उस समय परमात्मा अमृत बरसाता है। जितना बटोर सकते हो उतना बटोर लो। संगत जी, अमृत वेले का जो सही टाइम है मैं आपको बता दूं। पहले तो महापुरुष क्या करते थे संगत जी कि 12 बजे 12 साढ़े 12 बजे ही नहा धोकर अमृत वेले के लिए तैयार हो जाते थे। लेकिन संगत जी, हम ग्रस्त हैं तो हमारा जो सही टाइम है अमृत वेले का वो 3 से 6 बजे का है। लेकिन हम दिन भर के थके हुए होते हैं, आलस से भरे हुए होते हैं, चकनाचूर हमारा शरीर टूटा हुआ होता है काम से। तो संगत जी, हम 12 बजे भी नहा के 1.5 घंटा गुरु को दे सकते हैं। ये संगत जी ये उन लोगों के लिए है जो अमृत वेला नहीं संभाल सकते, जो बीमार हैं, जो 2.5 घंटा गुरुजी को नहीं दे सकते, वो 1.5 घंटा भी गुरुजी को दे सकते हैं 12 बजे के बाद स्नान करके। और नहीं तो संगत जी, जो अमृत वेले का सही टाइम है वो 3 से 6 है। 2.5 घंटा तो आपको अमृत वेले में देना ही देना है। संगत जी, इस अमृत वेला में भक्त का और परमात्मा का मिलन होता है। संगत जी, जिसने अमृत वेला संभाल लिया वो हर रोग से, हर दुख से मुक्त हो जाएगा। संगत जी, लेकिन एक बात और है, अमृत वेला वही संभाल सकता है जिस पे गुरु की कृपा होगी। क्योंकि संगत जी, अमृत वेले पे उठ के, ये ध्यान रखना, अमृत वेले पे आप उठ के कोई भी काम नहीं करेंगे, सिर्फ अपना स्नान करके नित्य नेम जाप करेंगे, गुरु को वो 2.5 घंटा देंगे। उसके बाद आप कोई भी काम करें, सो जाएं, जो करना है वो करें, लेकिन 2.5 घंटा मिनिमम आपको गुरु जी को देना ही देना है। और संगत जी, जिस भी भाव में, जिस भी परमात्मा को आप पूजते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप गुरुजी को मानते हैं तो गुरुजी का नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस भी भाव में, जिस भी रूप में आप गुरुजी को देखते हैं, ये हमारी दृष्टि है ना संगत जी। इस दृष्टि से हम जिस भी रूप में, जिस भी भाव में गुरुजी को देखते हैं, उसी रूप में, उसी भाव में हमें नाम जपना है। वो 2.5 घंटा ईश्वर को देना है। और संगत जी, ये हकीकत है, जिसने अमृत वेला संभाल लिया उसने हर दुनिया की मुसीबत को अपने से दूर कर लिया। क्योंकि इस समय परमात्मा अमृत बरसाते हैं और जितना लूट सकते हो उस अमृत को संगत जी लूट लो। लेकिन संगत जी, ये ध्यान रखना, अमृत वेला करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों से लड़ना है। अपनी नींद से लड़ना है, अपने आलस से लड़ना है। बस सिर्फ गुरु का नाम जपने के लिए सारी चीज़ को परे हटा के अमृत वेला उठाना है, अपना नित्य नाम पक्का करना है। संगत जी, अमृत वेले करते समय आप ये ध्यान रखें कि उस अमृत वेले में आपको अपने परमेश्वर का हो जाना है। ये नहीं होना चाहिए कि अमृत वेला आप कर रहे हैं, ध्यान आपका कहीं और है, कि अभी तो बच्चों को उठाना है, ये करना है, स्कूल भेजना है, ला थोड़ा घर का काम कर लूँ। या नहीं संगत जी, नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। अमृत वेला अगर आप संभाल रहे हैं तो सीधे परमात्मा को 2.5 घंटे आपको देने हैं, ना 1 मिनट इधर ना 1 मिनट उधर, पूरे 2.5 घंटे आपको परमात्मा को देने ही देने हैं।
संगत जी, अमृत वेला में वो शक्ति है, वो ताकत है जो कि आपको इस दुनिया के मोह माया जाल से छुटाकर अपने पास ले आएगी। संगत जी, मैं आपको बता दूं क्या कहते हैं, क्योंकि संगत जी अमृत वेला इतना आसान नहीं है। मन से युद्ध करना पड़ता है, नींद को खराब करना पड़ता है, चादर हटानी पड़ती है और उस परमात्मा को याद करना पड़ता है। इसके लिए संगत जी हम रात को जब भी सोएंगे उस परमात्मा से, उस ईश्वर से हाथ जोड़ के ये विनती करेंगे कि हे मेरे सच्चे पातशाह, मुझे ये दात बख्शो कि मैं अमृत वेला संभाल सकूं। संगत जी, फिर आपको किसी को जगाने की ज़रूरत नहीं होगी, वो परमात्मा खुद आपको अमृत वेले पे जगाएगा। संगत जी, मैं तो कहती हूँ अभी से आप अभ्यास करना शुरू कर दो, नाम जपना शुरू करो। और नाम जपना संगत जी ऐसा शुरू करो कि आपके मुख से आवाज़ ना आए, आपके अंदर हृदय से आवाज़ आए। आपके मुख से आवाज़ ना आए, आपके हृदय से आवाज़ आए। मैं अगर राम 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 जप रही हूँ तो संगत जी मेरे मुंह से आवाज़ आते 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 बंद हो जाए, लेकिन मेरी अंदर की आत्मा से आवाज़ आनी बंद ना हो। इसे कहते हैं संगत जी नित्य नेम। जिसने नित्य नेम उस परमात्मा का पकड़ लिया वो दुनिया से भवसागर पार उतर गया। संगत जी, परमात्मा का भक्त का मिलन होता है अमृत वेला उठाने में, और अमृत वेला जब ही उठा सकता है इंसान जब उस गुरु की कृपा होती है। और ये तो सच्चे पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी भी कहते हैं कि जिसने अमृत वेला उठा लिया उसकी रक्षा करने के लिए तो वो आते ही आते हैं। संगत जी, हर घर में अमृत वेला होना चाहिए। मैं तो बस यही कहूँगी कि सबको अमृत वेला करना चाहिए। संगत जी, यही तो सही समय है जब हम परमात्मा से मिल सकते हैं, परमात्मा के समीप आ सकते हैं, परमात्मा को महसूस कर सकते हैं। थोड़ी सी नींद उजाड़ कर देखिए संगत जी, आलस से भरे हुए हैं हम। इस आलस को अलग हटा के अमृत वेला संभालिए संगत जी, देखिए कितना सुकून, कितनी शांति मिलती है। संगत जी, जो कर सकता है वो ज़रूर करे अमृत वेला, जो नहीं कर सकता वो 1.5 घंटा अपना निकाल के गुरु को दे। संगत जी, हम करते क्या है आप मुझे खुद बताइए। रात के समय मेरे को ऐसा नहीं है संगत जी, मुझे पता नहीं है, मुझे पता है आज की जो मतलब ये चल रहा है, कलयुग चल रहा है, इसमें लोग 12-12 1-1 बजे तक नहीं सोते हैं, फ़ोनों में लगे रहते हैं, वीडियो देखते रहते हैं, सीरियल देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं। संगत जी, हम फ़ोन ना देखकर हम नहा नहीं पा रहे 12 बजे, कोई बात नहीं, हाथ मुँह धो लीजिए। हाथ मुँह धोकर 12 से पूरा 1.5 घंटा गुरु के नाम कर दीजिए, इतना ही अमृत वेला कर दीजिए। देखिए वो परमात्मा कैसे आपके समीप हर रोग, हर दुख, हर कष्ट को बहा के ले जाता है पानी की तरह। लेकिन संगत जी, पहल तो हमें करनी है ना। और जो 3 से 6 का अमृत वेला कर सकता है फिर तो संगत जी उसकी बात ही अलग है, उसकी बात ही अलग है संगत जी। वो तो बिल्कुल आत्मसमर्पण गुरु को कर ही चुका है। संगत जी, अमृत वेला इसलिए ज़रूरी है हमारे जीवन में। अमृत वेला करने से हमारे जीवन के सारी दिनचर्या बदल जा सकती है, रोगों से मुक्त रहते हैं। आजकल लोग जब सूरज चढ़ जाता है तब उठते हैं, लेट उठते हैं, कोई दिनचर्या नहीं रहती। संगत जी, अमृत वेले से हमारी ज़िंदगी में इतना सुधार, इतना बदलाव आता है। एक बार कोशिश करके देखिए संगत जी, और गुरु जी से अरदास करिए कि मुझे अमृत वेला संभालने में मेरी मदद करें। वो परमात्मा अपने आप आपकी अमृत वेला संभलवाएगा, लेकिन ये कोशिश आपको करनी है संगत जी, कोई बाहर का नहीं करने आएगा, ये आपको करना है कि मुझे कैसे अमृत वेला संभालना है संगत जी। और जिसके घर में कोई अमृत वेला नहीं संभालता है तो उसे डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आप अपनी अमृत वेला संभालें, आपको देख के सब अमृत वेला संभालने लग जाएंगे। परमात्मा वो गुरु कृपा कर देगा, आपको करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। जब आपके अंदर ये जागृति गुरु जी ने पैदा कर दी कि अमृत वेला संभालना है,
तो संगत जी पूरा परिवार अमृत वेला संभालने लग जाएगा, क्योंकि संगत जी जिंदगी सीखने सिखाने का ही नाम है। अगर कोई गलत आदमी गलत कर रहा है तो गलत ही चीज़ सीखेगा, कोई अच्छा काम कर रहा है तो वो अच्छी ही चीज़ सीखेगा। तो आप तो परमात्मा को याद कर रहे हैं, अपना अमृत वेला संभाल रहे हैं, तो आपको देख के संगत जी क्यों नहीं परिवार भी बदलेगा। जब उस गुरु की कृपा होगी तो पूरा परिवार अमृत वेला करेगा। संगत जी अमृत वेला संभालिए। जब अमृत वेला होता है उस समय परमात्मा अमृत बरसाता है, उसे लूट लीजिए। यही ये समय है जब परमात्मा के साथ भक्त का मिलन होता है। संगत जी कुछ संगतें ऐसी होती हैं जो अमृत वेला नहीं संभाल सकती, अमृत वेला नहीं कर सकती, नहीं उठा जा रहा, कोई परेशानी है, दुख है, भाई नहीं हम अमृत वेला संभाल सकते, तो संगत जी वो दिन संभाल ले। अगर वो अमृत वेला नहीं संभाल सकते तो वो दिन संभाल ले, दिन में अमृत वेला कर ले। संगत जी किसी भी टाइम किसी भी समय ईश्वर का नाम जपे, क्योंकि संगत जी वही एक सर्वश्रेष्ठ भक्ति का मार्ग है। संगत जी अमृत वेला अगर आप संभाल लेते हैं तो उससे बढ़कर कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर आप अमृत वेला नहीं संभाल सकते, भाई हमसे नहीं उठा जाता, दिन भर काम करते हैं, हम अमृत वेला नहीं संभाल सकते, तो संगत जी वो दिन संभाल ले, दिन की अमृत वेला संभाल ले। 2.5 घंटा या 1.5 घंटा गुरु को दे। इससे संगत जी किसी को ब्लेसिंग्स नहीं मिलनी, आपको ही मिलनी है। एक तो निरोगी काया हो जाएगी, मन शांत हो जाएगा, जो हलचल हुक्म हमारे अंदर मची रहती है वो ख़त्म हो जाएगी और हम परमात्मा के हो जाएंगे। संगत जी इसीलिए तो कहते हैं नाम में बड़ी शक्ति बड़ी ताकत है और घर में बरकत होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए कहते हैं संगत जी कि अमृत वेला संभालें। जो रात में अमृत वेला नहीं संभाल सकता है वो दिन संभाले, दिन का वेला संभाले। लेकिन संभालें, जब आप दिन का वेला संभालने लग जाएंगे तब उस गुरु की इतनी अपार कृपा आप पे होगी कि आप अमृत वेला भी संभालने लग जाएंगे। संगत जी जैसे भी जो भी टाइम आप ईश्वर को दे सकते हैं, उससे अच्छा टाइम और उससे अच्छा समय मेरे हिसाब से कोई भी नहीं है। जब हम परमात्मा के चरणों में होते हैं, गुरुजी के चरणों में होते हैं, उससे बेहतर टाइम कोई भी मेरी ज़िंदगी का तो अपना नहीं है। संगत जी स्नान करें, स्नान करके जाप करने बैठ जाएं, शब्द सुने, गुरबानी सुने अमृत वेले पे। संगत जी या फिर आप अपने अंदरूनी मन से ईश्वर से अरदास करें कि महाराज आप मुझे अमृत वेला संभालने में मदद करें। और देखिए वो गुरु की कृपा ऐसी होगी आप पे कि आप अमृत वेला संभालेंगे। कोई अगड़म झगड़म नहीं करना है संगत जी की बहुत सारे लोग हैं बताते हैं कि अमृत वेला पे ये करना है ये करना है। नहीं संगत जी कुछ भी नहीं करना है, स्नान करना है। स्नान करके अगर आप नाम जप सकते जपे, नहीं शब्द गुरबानी सुने, मन को आत्मा को हृदय को सच्चे भाव से प्रभु में समर्पण कर दे। ये नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती वाला काम नहीं होना चाहिए संगत जी कि नहीं अब तो हमें करना ही है अमृत वेला, अरे नहीं चलो कर लेते हैं। नहीं, ये जब ही कर पाएंगे जब अंदर की आत्मा प्रभु में लीन हो जाएगी। संगत जी संभालिए अमृत वेला। देखिए अमृत वेला संभाल के देखिए संगत जी अब तो नहीं है, और मैं पहले थोड़े मतलब अगर हम पीछे के टाइम में जाते हैं तो गाँवों में लोग 3-4 बजे करीब उठ जाते हैं, 4 बजे के आसपास उठ जाते हैं। अब तो संगत जी यहाँ पे ये कलयुग राज इतना हो गया है, मैं आपको बताऊँ कि मंदिर भी 8-8, 9-9 बजे खुलते हैं हम लोगों के घर के पास के। नहीं तो संगत जी गाँवों में 4 बजे शंख बजने शुरू हो जाते थे, मुर्गा बांध देने लग जाता था, क्योंकि उस समय अमृत बरस रहा होता था। और उस समय चिड़ी आपने देखा होगा संगत जी 5 बजे 4:30 बजे के आसपास चिड़िया चहकने लग जाती थी, क्योंकि सबको पता है कि परमात्मा अमृत बरसा रहा है, जितना लूट सकते हैं लूट लें।
तो संगत जी, यही एक समय है जब अमृत बरसता है। इसके लिए हमें अपने मन से लड़ाई करनी है, अपनी नींद से लड़ाई करनी है और अपने आलस से लड़ाई करनी है। अगर आप अमृत वेला संभालते हैं, बहुत अच्छी बात है। उस और संगत जी, हमें क्यों संभालना है? हम परमात्मा पे छोड़ेंगे, हम गुरु जी पे छोड़ेंगे, उनसे अरदास करेंगे कि गुरु जी कैसे भी करो, आप अमृत वेला हमसे संभलवाओ। संगत जी, मजबूरन कोई अमृत वेला नहीं संभाल पाता, वो दिन संभाले, इससे भी आप परमात्मा से सीधे संपर्क में बनेंगे। लेकिन संगत जी, नित्य नेम जाप यही एक सर्वश्रेष्ठ रास्ता है जो आपको भक्ति के मार्ग पे लेके जाएगा। संगत जी, और कुछ नहीं है इस दुनिया में, कुछ नहीं रखा है। इंसान जीने के लिए खाता है, सोने के लिए नींद पूरी करता है अपनी। लेकिन संगत जी, हमें इस सबसे अलग हटके किसी और मार्ग पे जाते हैं तो उस सामने परमात्मा का मार्ग नजर आता है। संगत जी, इसीलिए कहते हैं कोई हमारे साथ अंत समय में नहीं जाएगा, अंत समय में हमारे अच्छे बुरे कर्म जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात संगत जी, जब हमारे अच्छे बुरे कर्म जाएंगे तो हमारा संपर्क सिर्फ परमात्मा से होगा। जितना हम नित्यनेम जाप करेंगे संगत जी, उतने ही हमारे माड़े कर्म खत्म होंगे और जो हमारे अच्छे कर्म हैं वो सामने परमात्मा के आएंगे। ईश्वर खुद कहेगा इस चीज़ को कि भाई इसने अमृत वेला संभाला, मेरा जाप किया, इसने सारी मोह की पीढ़ी को छोड़ के मुझे गले लगाया, मुझे चुना, इस संसार को छोड़ के मुझे चुना, तो वो तो संगत जी सबसे पहले आपको गले लगाएगा। इसमें संगत जी, अब मैं ये कहूँ, मेरी मृत्यु है, मेरी मृत्यु के साथ ना मेरे अंकल जाएंगे, ना मेरे बच्चे जाएंगे, ना मेरी मम्मी जाएगी, ना मेरे पापा जाएंगे, ना मेरी भाई जाएगा, ना मेरी बहन जाएगी, कोई नहीं जाएगा। मेरे अच्छे बुरे कर्म जाएंगे और मैं परमात्मा को अपने अच्छे बुरे कर्म में याद ही ना करूं, थोड़े से अच्छे कर लिए, थोड़े से बुरे कर लिए, तो परमात्मा तो वही करेगा ना जो मैंने किया है, जो मेरे कर्म भोग के मैं जा रही हूँ। और जब संगत जी मैं इस सारे संसार को छोड़ के, संसार का छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने फर्ज छोड़ दें, हम अपने कर्तव्य छोड़ दें, नहीं संगत जी, पहला पाठ आपका घर से शुरू होता है। जो आपकी जिम्मेदारियां हैं वो निभाओ, उसके बाद आप परमात्मा को भी याद करो। अब संगत जी, ये नहीं है कि पार्टी के लिए टाइम निकाल लिया, बर्थडे के लिए टाइम निकाल दिया तो ईश्वर को भूल ही जा रहे हो, भूलते ही जा रहे हो, भूलते ही जा रहे हो। सुख में भी याद करो, दुख में भी याद करो। यही एक परमात्मा का लीन, जिससे आप सीधे ईश्वर से संपर्क में आएंगे। संगत जी, हमें परमात्मा से अपने आप को जोड़ना है, इस दुनिया को नहीं जोड़ना है। इसीलिए संगत जी, जाने के बाद हमारे अच्छे बुरे कर्म ही हमारे साथ जाएंगे और परमात्मा उस समय आपके साथ होगा जब आप नित्य नेम जाप पाठ करेंगे। तो संगत जी, हमें इस दुनिया से अलग अगर कुछ चाहिए तो वो सिर्फ ईश्वर चाहिए। तो संगत जी, अमृत वेला आप संभालें और इसके लिए गुरुजी से अरदास करें, उनकी कृपा होगी तो आप ज़रूर अमृत वेला कर सकेंगे। और संगत जी, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जब आप अमृत वेला करेंगे ना, एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, आपसे नहीं हो पाएगा। लेकिन जब आप दृढ़ निश्चय एक बार ले लेंगे ना, नहीं मेरे को तो अमृत वेला करना है, तब आप देखिएगा संगत जी आप कर पाएंगे। और फिर आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि किस किस ने अमृत वेला संभाली, किस किस से हो पाया। संगत जी, जब हम मुंह से राम 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 बोलते हैं ना, तो वो राम 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 बोलना बंद हो जाता है, अंदर की आत्मा से राम 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 बोलना शुरू हो जाता है। तो संगत जी, उस समय हम आत्मसमर्पण परमात्मा को कर चुके होते हैं। जिस भी रूप में आप गुरुजी को देख रहे हैं, जिस भी भाव में आप गुरुजी को जान रहे हैं, मान रहे हैं, उसी भाव में, उसी रूप में आप जाप करें। गुरुजी तो हमारे अंग संग हैं ही हैं, लेकिन संगत जी, इससे आपका नित्य पाठ भी मजबूत होगा। संगत जी, मेरे से कोई भी भूल चूक हो गई हो अमृत वेला को बताने में तो मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं गुरुजी से भी माफ़ी मांगूंगी। संगत जी, बस मैं यही गुरुजी से अरदास करूंगी कि हे सच्चे पातशाह,
जिस चीज़ को भी अमृत वेला संभालनी है उस पे अपनी कृपा दृष्टि बनाएं, अपने मेहर बरसाएं और वो अमृत वेला संभालें। और संगत जी, जो अमृत वेला नहीं संभाल पा रहे, जिन्हें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, तो वो दिन संभालें। जो भी दिनचर्या का काम कर रहे हैं उसमें नाम जपना शुरू कर दें। मुंह से जपें, मुंह से जप करते करते मंदिर अंदर की अंतरात्मा से नाम जपना शुरू कर दें। संगत जी, आगे फिर गुरु जी महाराज ने मुझे आज्ञा दी तो मैं फिर आप सभी गुरु परिवार के सामने गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में आऊँगी बात करने। और संगत जी हाँ, एक चीज़ और, जब भी आप अमृत वेला करें तो स्नान करके ही अमृत वेला करें। मजबूरी है, दुख है, तकलीफ़ है तो संगत जी आप हाथ मुंह धो सकते हैं, नहीं तो संगत जी अमृत वेला स्नान करके ही करें। क्योंकि संगत जी देखिए, ये नहीं है कोई मेरे को अगर ये कहेगा कि नहीं आंटी ऐसे सर्दियाँ आ रही है, हम अमृत वेला स्नान करके कैसे कर सकते हैं, तो संगत जी मैं आपको बता दूँ, दिनचर्या के काम होते हैं हमारे, जिसमें हम शौचालय भी जाते हैं। अब ये तो है नहीं कि बार बार शौचालय जाते तो नहा लेते हैं, है ना। तो संगत जी जब हम अमृत वेला करेंगे तब हम स्नान ज़रूर करेंगे। मजबूरी है तो सच्चे पातशाह से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लें कि ये मेरे सच्चे पातशाह, मेरे साथ ये तकलीफ़ है, दुख है, इसलिए मैं हाथ मुंह धोकर अमृत वेला संभाल रहा हूँ, मेरी गलती को, भूल को क्षमा करें। और नहीं तो संगत जी स्नान करके ही अमृत वेला संभालें। नित्य नेम पाठ करने शुरू कर दे, शब्द गुरुबानी सुने संगत जी, आपके साथ साथ आपका पूरा परिवार भी उसमें जुड़ेगा। और देखना संगत जी, एक समय आपको ये महसूस होगा कि मैं अमृत वेला कर रही हूँ, मेरा पूरा परिवार मेरे समर्थन में अमृत वेला कर रहा है। मन की शांति, निरोगी काया, धन में बरकत, जो भी दुख तकलीफ़ है उसके लिए सच्चे पातशाह खुद आपके साथ आएंगे। संगत जी नित्य नेम जाप करें। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी।